Now potential energy of two particle system. ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल है having charge Q1 and Q2 separated by r distance. इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब वो इतनी डिस्टेंस पर होते हैं, हमें डिफाइन करनी। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उनके सेपरेशन पर डिपेंड करेगी, प्लस 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 माइनस, मैंने सबका एग्जांपल दिया था। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं हमें रेफरेंस ढूंढना होगा, जीरो सेट करना होगा इसको। तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो मान लेते हैं, राइट। तो व्हेन दे आर एट इनफाइनाइट सेपरेशन, पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो सेट कर लिया, राइट। तो इनफाइनाइट पर जीरो है, यहां पर हमें डिफाइन करनी है। ठीक, अब इसको किस तरह से डिफाइन करें, देखो। समझना, जब ये r डिस्टेंस पर है तब हमें डिफाइन करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो करेंगे क्या, हम एक पार्टिकल को तो हम फिक्स कर दें जिसका चार्ज Q1 है, और जो दूसरा पार्टिकल है जिसका चार्ज Q2 है, इसको हम डिस्प्लेस करते हैं। इनिशियली जब वो r डिस्टेंस है, यहां से मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं और लेकर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाता। ठीक है, तो एक चार्ज को तो हमने फिक्स कर दिया और दूसरे चार्ज पार्टिकल को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले गए। ठीक है, अब इनके बीच में किसी भी टाइम पर जो फोर्स है वो निकाल लेते हैं। देखो मान लो जब ये पार्टिकल्स x डिस्टेंस पर हैं, जब ये x डिस्टेंस पर होंगे उस वक्त इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर मैं दोनों को पॉजिटिव मानूं तो रिपल्सिव फोर्स होगा इस पे फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में। और अगर हमें इसको डिस्प्लेस करना है बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो हमने डिफाइन की थी कंडीशन कि जब हम उसको स्लोली डिस्प्लेस करेंगे तभी वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, या फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स से भी हम इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स की अगर बात करूं तो इस समय कितना लगेगा जब ये x डिस्टेंस पर होंगे पार्टिकल, कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स लगेगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस कर लेते हैं। dx से डिस्प्लेस किया, तो dx से डिस्प्लेस करने में इलेक्ट्रिक फोर्स ने कितना वर्क किया ये बताओ। हम वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेते हैं, उससे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो dx से डिस्प्लेस करने में वर्क डन होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में। इसी को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल वर्क मिल जाएगा ना। फोर्स इज x डिस्टेंस पर जो फोर्स है ये उसका एक्सप्रेशन है,
इसको रखो। सो दैट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। कहां से कहां तक डिस्प्लेस किया, तो लिमिट लगाएंगे आर से इनफाइनाइट तक, राइट। So work done by electric force in displacing the charged particle Q2 is ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने इतना वर्क किया है, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क निकालने पर हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिफाइन करेंगे। इसको लिख लो पहले। नाउ वी नो दैट वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनली वो इनफाइनाइट सेपरेशन पर है, माइनस इनिशियल जब वो आर सेपरेशन पर है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन ठीक है। So potential energy at R separation is Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी का। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए ये पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक। So that is potential energy of two particle system. ठीक है, when potential energy at infinite separation is said to be zero. Infinite separation पर जीरो माने पोटेंशियल एनर्जी को, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब एक बात का ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करते वक्त जो चार्ज है Q1 और Q2 इनका प्रॉपर साइन लेना होगा, ठीक है। तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्लस प्लस पोटेंशियल एनर्जी वुड बी पॉजिटिव, दोनों निगेटिव हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन पॉजिटिव। और दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगी। इसको भी थोड़ा समझ लो। प्लस प्लस की बात करो, इनफाइनाइट सेपरेशन पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी। अब आप इमेजिन करो अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को इधर लाओगे तो ये अपने आप नहीं आएगा, आपको वर्क करना पड़ेगा तभी आएगा। जैसे ये चौक अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, मुझे वर्क करना पड़ेगा, ऐसे वर्क करके लाना होगा। दैट मीन्स जब ये पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो इनफाइनाइट पर अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो पास आने पर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। ऐसे ही अगर माइनस माइनस है तो यहां भी यही होगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये अपने आप इधर नहीं आएगा, तो आपको फोर्स लगा के लाना होगा। तो आप वर्क करोगे इसको इधर डिस्प्लेस करने में, दैट वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। तो प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों केस में पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव। प्लस माइनस में क्या होगा देखो, जब आप इसको छोड़ोगे तो ये अपने आप इस तरफ आ जाएगा बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। इस तरफ अपने आप आएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी इधर बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। तो यहां जीरो है तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी जीरो से कम होगी।
ठीक है, इसीलिए ये जो एक्सप्रेशन है इसको यूज करते वक्त दोनों चार्ज का प्रॉपर साइन लेना है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, अगर दो से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालें? से नंबर ऑफ चार्जेस आर देयर, ठीक, तो दैट इज सिस्टम। अब इस सिस्टम की एनर्जी कैसे निकालें? अब लॉजिक समझना, एनर्जी का मतलब क्या है? जब भी पार्टिकल्स को आप डिस्प्लेस करोगे वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन के कारण एनर्जी बिल्डअप होगी। टू पार्टिकल सिस्टम में दो ही पार्टिकल का इंटरेक्शन हो रहा था, इस तरह के सिस्टम में हर पार्टिकल का इंटरेक्शन बाकी सभी से होगा। जैसे अगर मैं Q1 की बात करूं तो इसका इंटरेक्शन Q2, Q3, Q4, Q5 सभी से हो रहा है, ऐसे Q2 का बाकी सभी से हो रहा है, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना होगा? देखो, से हमारा जो सिस्टम है वो इन तीन चार्ज पार्टिकल से बना है। मैं एक एक करके चार्ज पार्टिकल बढ़ाते जाऊंगा। दो का तो देख लिया हमने, Q1 यहां है, Q2 और Q3, ये उनकी पोजीशन है। अब करना क्या है? देखो, Q1 को तो अपनी जगह ही पे रहने दो और बाकी दो पार्टिकल्स को इनफाइनाइट सेपरेशन पे रख दो ताकि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन हो ही ना। और इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि दोनों को एक ही इनफाइनाइट पे रख दिया, वरना वहां इंटरेक्शन होगा। तो Q2 को से इधर फेंक दिया इनफाइनाइट पर, Q3 इधर है, राइट। अभी Q1 अकेला है, Q2 को आप इनफाइनाइट से यहां पर लेके आओ जहां उसकी पोजीशन है, तो इनफाइनाइट से इस पोजीशन तक लाने में आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं? ठीक है, तो आप इनफाइनाइट से यहां तक स्लोली लेके आओ, आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। हमने एक्सप्रेशन देखा था, एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क करता है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल जाता है अगर वो स्लोली डिस्प्लेस करता है। तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कितना वर्क किया होगा? तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर होगा, और अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी दोनों की हम बता सकते हैं, तो ये होगी कांस्टेंट C Q1 Q2 बाय इनके बीच की जो डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है R12, तो इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क किया दैट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी हमने लिख दी। तो सिस्टम की अभी इतनी पोटेंशियल एनर्जी। अब तीसरे चार्ज पार्टिकल को इनफाइनाइट से लेके आओ, तो जब आप इनफाइनाइट से उसको लेके आओगे तब आपको दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। Q1 और Q3 के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा और 2 और 3 के बीच में भी फोर्स लग रहा होगा, तो दोनों के अगेंस्ट वर्क करना होगा। तो दोनों की जो सेपरेट पोटेंशियल एनर्जी होगी उसके सम के बराबर वर्क करना होगा। इनके बीच की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इनके बीच की भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपने तीसरे पार्टिकल को लाने में कितना वर्क किया? तो C Q1 Q3 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन R13, इनके बीच का सेपरेशन R23 ले लो। तो जब लेके आया चार्ज पार्टिकल को तो इसके इंटरेक्शन के कारण इतना वर्क करना पड़ेगा, प्लस इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण
इतना वर्क करना पड़ेगा। बन गया सिस्टम जैसा हमारा था। तो टोटल वर्क कितना करना पड़ा? वर्क डन इज कांस्टेंट प्लस तो सीधी सी बात है, जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो किसके सम के बराबर है? इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस इन दोनों के लिए। इसका मतलब जितने भी पेयर बन रहे हैं सभी के बीच में इंटरेक्शन होगा और सभी की पोटेंशियल एनर्जी का सम करना पड़ेगा, तभी हमें सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। 2 पार्टिकल में तो एक ही पेयर हो रहा था, 3 पार्टिकल सिस्टम में 3 पेयर हो रहे हैं, इसलिए तीनों पेयर की एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, तब हमें टोटल एनर्जी मिलेगी सिस्टम की। और सोचो अगर कोई फोर्थ पार्टिकल Q4 को मैं लेकर आऊं, यहां पर रखूं, तब सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो जब मैं 4 को लेके आऊंगा तो उसका इंटरेक्शन 1 के साथ होगा, 2 के साथ और 3 के साथ, तो 3 पेयर और बन जाएंगे। उन तीनों पेयर की एनर्जी को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल का सिस्टम होता है तो उस केस में जितने भी पेयर्स बन रहे हैं हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकालो और सबको ऐड कर दो, सो दैट वुड बी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो आप लिख लो इस चीज को। Potential energy of system is equal to sum of potential energy of all possible pair of point charges। ठीक है, सभी का सम करना होगा। ठीक है, इसमें एक कंडीशन है, जब वो सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन होंगे, सारे पार्टिकल एक दूसरे से इनफाइनाइट सेपरेशन पर होंगे, तब हमने सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना। तो गिवन कंडीशन में इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की। ठीक, एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे पॉइंट चार्जेस रख दिए हमने, राइट। इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताना है क्या होगा। फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है हमें सिस्टम की। ठीक है, तो इस केस में जितने भी पेयर बन रहे हैं सबकी एनर्जी को, हाँ ठीक है, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी पेयर्स हैं सभी की एनर्जी को हमें ऐड करना होगा। कितने पेयर बन रहे हैं देखो, मैं पहले नेमिंग कर दूं, 1 2 3 और 4।
ठीक है। 1 की बात करो तो 1 का 2 के साथ पेयर, 3 और 4 के साथ पेयर होगा। देन 2 का 1 के साथ ऑलरेडी हमने ले लिया, 2 का पेयर होगा 3 और 4 के साथ। थ्री की बात करें तो 3 का 1 और 2 के साथ हो चुका है पेयर, 3 का पेयर होगा 4 के साथ। इस तरह से 6 पेयर्स बनेंगे जिनकी एनर्जी को हमें ऐड करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा एनर्जी, देखो जो भी कांस्टेंट है उनको मैं सीधे बाहर कर देता हूं। ठीक है, ये हर जगह टर्म आएगा कांस्टेंट, इसलिए बाहर कर दिया। U12 तो कांस्टेंट Q स्क्वायर बाय A, और माइनस देना पड़ेगा, समझ लो ना। फॉर्मूला क्या था 2 पार्टिकल सिस्टम का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R विथ प्रॉपर साइन, तो यहाँ माइनस आएगा, राइट। देन 1 और 3 के लिए प्लस हो जाएगा, देन 1 और 4 के लिए सो Q1 Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, डिस्टेंस कितनी है ये है √2a, ठीक है। तो 2Q स्क्वायर आएगा और नीचे √2a आएगा, तो ऊपर बचेगा √2, कांस्टेंट तो बाहर कर दिया। ये हो गए 1 के पेयर। फिर 2 3, 2 और 3 के लिए माइनस Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है √2a, तो ये हो जाएगा माइनस 1/√2, ठीक है। देन 2 का 4 के साथ तो +2, सॉरी इट इज वुड बी -2, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस। देन फाइनली 3 और 4 के लिए तो इट इज +2, ठीक। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी हमें Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a, ठीक है। So that is potential energy of this system. अब इसी को थोड़ा चेंज करें, how much work has to be done, how much work has to be done to change the configuration of system such that now the side of square becomes 2a. How much work has to be done to pull the system so that now it becomes a square of side 2a, ठीक है। सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, साइड को बढ़ा के 2a कर दिया हमने, तो कितना वर्क करना पड़ेगा इन सभी चार्जेस को एक दूसरे से दूर ले जाने में, सो दैट अब वो 2a साइड के स्क्वायर के कॉर्नर्स पर रखे हों, राइट। तो याद करो मैंने बताया था, चाहे आप एक पार्टिकल को डिस्प्लेस करो या फिर पूरा कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अगर ये स्लोली किया है तो ठीक है, तो इस केस में वर्क डन जो है दैट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अभी हमने डिराइव किया, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम सिस्टम है बस साइड a की जगह 2a हो गई, तो फाइनल एनर्जी होनी चाहिए ठीक है।
सो वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस ले लो। मतलब निगेटिव वर्क होगा। तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी और उसको इस तरह से निकाला जा सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक रिंग है जिसकी रेडियस है r, उस रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज है q, ठीक है, और उसके एक्सिस पर राइट 2r डिस्टेंस पर एक निगेटिव चार्ज रखा है, चार्ज -q। तो हमें बताना है फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन रिंग एंड दिस पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इंटरैक्शन बिटवीन रिंग एंड पॉइंट चार्ज। देखो, मैंने जानबूझकर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि जब मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहता तो इसमें सिर्फ रिंग और चार्ज के बीच में ही इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, रिंग के जो चार्ज हैं उनका भी आपस में इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो वो उस एनर्जी को भी हमें ऐड करना पड़ता। ठीक है, उसको हम सेल्फ एनर्जी कहते हैं रिंग, राइट। तो अभी मैंने सिर्फ इंटरेक्शन पूछा है बिटवीन रिंग एंड पॉइंट चार्ज, मतलब इनके इंटरेक्शन से जो पोटेंशियल एनर्जी बिल्डअप हो रही है। ठीक, रिंग के अंदर जो एनर्जी है हम उसकी बात नहीं कर रहे। तो पोटेंशियल एनर्जी